हाँ बच्चे, कार्बोनेट का भी है क्या? गर्म होती है वो जो चाय में डालते हैं। चाय पत्ती वो तो वो नाइट्रोजन दूसरी है। हाँ वो नाइट्रोजन नहीं है, वो अलग है। उसमें कौन सा कार्बोनेट का CO3 पर बुक में एक्चुअली O3 क्यों दिया हुआ था? वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। हाँ वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नाइट्रेट भी होगा ना, NaO। हाँ नाइट्रेट, हाँ हाँ जी बच्चे, ये आज देख लो बाबू, केमिकल बैलेंस की इक्वेशन। मैंने कल भी कहा था हम बैलेंस करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? थोड़ी बहुत बैलेंस करना। क्या सीखेंगे बाबू? ठीक है, केमिकल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ जी। चलो फिर मुझे फटाफट कोई करके दिखाओ। Mg+O2, इसका MgO कौन बना के दिखाएगा? क्या बनेगा इसका? मुझे बैलेंस करना, मुझे पता है बैलेंस नहीं है। आपको जैसे ठीक दिख रहा है बाबू? बिल्कुल दिख रहा है। बैलेंस करना आपको आता है? मैं एक बार ये बता दूं, फिर आप सुनो। सबसे आसान तरीका बाबू, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg लिख दिया, इधर भी तो Mg है, लिख दिया, इधर O है, लिख दिया, इधर भी O है, लिख दिया। अब देखो इनके परमाणु कितने कितने गिवन है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना इसके पैर में ना इसके यहाँ पे है। कुछ है? बताओ पहले। कुछ नहीं है ना, 1 मान लो। यहाँ पे O कितना है बच्चे? 2 है, यहाँ पे 2 लिख लो बाबू। दिक्कत नहीं समझ आया ना? इतना शांत तो सबको आता है। Mg देखो, अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ Mg 1 है और यहाँ O कितना है? 1 है। बैलेंस नहीं है। कैसे? इसका टोटल किया 2 आ रहा है, इसका टोटल किया 3 आ रहा है। ये तो कंकाली बन गया। क्या बन गया? जो पढ़ा था आपने, ये बैलेंस करना है इसको। सुनो मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 है ना। एक छोटा सा काम करो, इसको कर दो 2 से गुना। किससे गुना कर दो? 2 एकम 2। अब मैंने O को किससे गुना किया? 2 से किया, तो O तो यहाँ पे है, O तो यहाँ पे है। तो मेरी बात सुनना, अगर कभी भी जुड़ के एलिमेंट आए, कैसे जुड़े हुए हो, हमेशा तो आपको आगे लिखना है ऐसे। छोटी सी बात बताई मैंने अभी, ठीक है। यहाँ मत लिखना, यहाँ कोई लिखता ही नहीं है, हम क्यों लिखे फिर? यहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा आगे आएगा मल्टीप्लाई में। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 Mg के साथ भी है और यही 2 O के साथ भी है। अब सुनना, जब आपने O के चक्कर में Mg को डबल किया ना, तो Mg भी क्या हो गया? डबल। क्या हो गया? Mg भी डबल हो गया। और यहाँ M कितना? ओनली 1 है, इसको भी 2 से गुना कर दो, तो अब आपका 2 एकम 2, यहाँ पे लगा दो 2 आगे, है ना? देखो ना, ये भी कितना? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ये रहा आपका 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4, हो गया बैलेंस। ये बना पहला बैलेंस आपका। इजी लगा है वाला? मुश्किल था बहुत ज्यादा? आसान था ये तो। कोई दिक्कत? पहले बताओ यहाँ तक। साथ साथ उतारते भी रहना है इसको। एक और बनाओ। फेरस + H2O gives Fe3O4 + H2। इसका बैलेंस बना के दिखाओ मेरे को, क्या बनेगा? कौन बनाएगा बैलेंस इसका? चलो सीखते हैं पहले हम, कोई बात नहीं। मैं एक बार मैं बना दूं, फिर आप बताते रहने। कोई नहीं। देखो Fe है मेरे पास H है और फिर मेरे पास O है। लिखना सबको अलग अलग, लिखना सबको अलग, जोड़ के नहीं लिखना किसी को भी। यहाँ पे Fe क्या है? Fe है, H और O है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से बस सुनते रहना। सुनो, सबसे पहले लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। मेरे पास F, ये जो भी मेरे पास आयरन है कितना है? ये तो 1 है, मतलब इसके आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे हम क्या मानते हैं? 1। ये तो 1 आ गया। H कितना है? H 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। सिंपल समझ लो बाबू, बात देखो, कोई बात पहले समझ लो। Fe कितना है? 3 है। H कितना है? यहाँ पे 2 है। O कितना है? 4 है। ये तो बड़ा तामझाम सा हो गया, सब उल्टे सीधे आ रहे हैं। कैसे? देखो 2 3 4, ये 4 इसके परमाणु आ रहे हैं, इधर 3 2 5 4 9 आ रहे हैं। ये तो कंकाली है, असंतुलित बैलेंस वाला। अब सुनो, यहाँ पे मेरे को चीज समझ आ रहा है। यहाँ पे फिरौन 3 है और यहाँ पे F कितना है? तो क्या मैं इसको 3 से गुना कर दूं?
तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3, कितना आ गया, इसका मतलब यहाँ पे लगा दूंगा 3, क्या लगा दूंगा, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, बैलेंस 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 बैलेंस, ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन को चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 4 है, कितना है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना 1 है, क्या है, अगर मैं इसको किससे 4 से, किससे 4 से गुना, किससे गुना कर दूं, 4 से गुना कर दूं, मतलब मुझे 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल। देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, कितना हो गया, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन अब एक पंगा छिड़ गया, सुनो कैसे, हाइड्रोजन तो 2 है और 4 ये रहा, 4 दूनी, अब ये भी 8 हो गया, पर कोई बात नहीं, एक छोटा सा काम करो, ये बन गया 8, क्या बन गया, और ये कितना है, इसको 4 से गुना कर दो, ये तो हर कोई कर सकता है, बन गया 8, मतलब यहाँ पे लगा दो 4, क्या लगा दो, आप बताओ जी किसको नहीं समझ आया, नहीं आएगा दोबारा कर लेंगे इसको, बाबू आप बताओ बच्चे, नहीं आया ना, ठीक है, एक बार इसको उतार लो, आपको समझ आया तो समझ आया, संतोष नहीं, इससे आसान क्या होगा बच्चे, दिन से तो दिख रहा है आपको उधर से ऐसे, फिर क्यों नहीं समझ आया होगा। एक और बताना मेरे को, कोई नहीं, दूसरा इक्वेशन लिखूंगा तो आप बताना मेरे को, बस आप भी लिख लेते हैं बाबू, वो गुड़िया लिख रही है, असिस्टेंट रखा होगा अपना, भाई साहब खतरनाक, ये कर लोगे ना बच्चों को, दिक्कत नहीं बाबू इसमें, बताओ जी, चलो ठीक है। ZnKOH बोलो, K2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करो इसको, इसको बैलेंस करना है बाबू, जिंक प्लस KOH, फिर K2ZnO2 है प्लस H2 है, इसका करना आपको बैलेंस। ये Zn है, तो यहाँ पे Zn कर दो बच्चे, यहाँ पे K है, यहाँ भी K कर दिया, O है, यहाँ पे O है, ये H है, यहाँ पे H है, अब आपको बताना है इसका बैलेंस। चलो करना स्टार्ट करें फिर, एक बार समझ लो बाबू, कोई देख लो कोई बात नहीं। जिंक यहाँ पे कितना है, कितना जिंक है, के कितना है, ओ कितना है, एच कितना है, ठीक है जी, इधर जिंक कितना है, नहीं बाबू, एक और के, ओ और एच है ना, मतलब 2 2 और यहाँ पे ये, ठीक है। अब एक छोटा सा हम काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा काम करें बाबू, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मुझे पता है हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन क्या मेरा बैलेंस है, इसको जगह दो, ये बैठ जाओ, कॉपी उधर बैठ जाओ, कॉपी हटा लो इधर से, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जिंक बैलेंस है, जिंक क्या है बैलेंस, ये जो के है ना, के पोटेशियम वाला, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई बात नहीं, लो जी 2 से गुना, सिंपल। अभी कहा ये रखे, लो जी 2 से कर दिया मैंने। अब देखो 1 करने से मेरा सारा काम बन गया, कैसे, 2 के 2 O बोलो ना, और 2 H, मतलब क्या हुआ, 2 4 6 7 7, इधर 2 4 6 7, लो जी बताओ, मुश्किल था आपको, ऐसा लगा नहीं समझ आ रहा, आप कर लीजिए, इजी लगा वाला बाबू, आप एक उतार लो, चुको एक क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं। इसको बैलेंस करो भैया, एच के आगे 2 बैलेंस सीख लो, सिखा रहा हूँ, हाँ इनको बिल्कुल सही बोला इन्होंने, लेकिन आप सीख लो बाबू, बता रहा हूँ
देखो ये एच है, यहाँ पे एच लगा दिया, ये ओ है, यहाँ पे ओ लगा दिया। पर एक चीज मैंने अभी यही बताई थी, एच यहाँ पे तो एच यहाँ पे भी होना चाहिए, ओ यहाँ तो यहाँ पे भी होना चाहिए, मैंने ये भी तो बताया था। ऐसा मत करना एच यहाँ तो ओ यहाँ, ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे एच के पैर में कितना है, तो यहाँ पे लिखो 2। ओ के पैर में कितना है, यहाँ पे लिखो 2। यहाँ पे एच के पैर में कितना है, और ओ के पैर में 1, कुछ नहीं है तो 1। अभी छोटा सा काम करो बाबू, इसको बनाना है 2, क्या बनाना है, 2 से गुना, 2 1 कम 2, लो जी। अब ये 2 कहाँ लगेगा, ये 2 लगेगा आपका इधर, ठीक है। लेकिन आप सुनो ना, 2 तो बन गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया डबल, 2 दूनी हाइड्रोजन 4 हो गया, ये हो गया कितना 4। अब इसको मैं किससे गुना करूं, आपको सब कुछ पहले से आता तो वही लो 4, तो यहाँ पे लगा दिया 2, क्या लगा दिया। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, खाली 2 खाली 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, दोनों तरफ परमाणु बराबर हो गए। मुश्किल था बाबू। PB3 लिखो बच्चे, PB3O4 क्या था, हाथ था यार, आया भी तो वीडियो के भैया पास में। एक वीडियो और आ जाइए। ये वीडियो कब तक बनेगी आपकी, ये चलती रहेगी, पंखा नहीं चलेगा, मौसम भी चेंज हो रहा है, छोड़ो पंखा। और लिखा है भैया आपने आरो के बाद। हाँ जी, PB देखो देखो, PB3O के पैर में फिर 4 है, फिर बच्चे गिव्स PBO है, फिर O की 2 है, इसको आपने बैलेंस करना है। गाना भी क्या पी का पी, देखो कोशिश करो ना। हाँ ओ है बाबू, PBO है। डबल लिखने पे पी भी, वो अलग अलग ही है। अलग अलग, ये लेफ्ट वाला है राइट वाला है बाबू। चलो देखो सीख लो, कोई बात नहीं। देखो देखो PB कितना है, PB कितना है, PB ये 3 है। आपने कहा था जो आगे होगा वो। नहीं बाबू, अगर पैर में भी हो तो भी मान लेते हो। O 4 है, वो कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 2 और 1 3 है, कितने हैं 3 है। अब एक छोटा में काम करते हैं फिर, इसको 3 से गुना कर दे, तो ये आपने कर दिया 3 से गुना। देखो ना 3, जो आपका लेड है सीसा होता है PB, ये तो बराबर हो गया। अब सुनना ध्यान से, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ऑक्सीजन भी तो 3 हो गया, तो ये तो 5 हो गए। कितना हो गया 5, कितना हो गया ऑक्सीजन, बोलो 5 हो गया। अब इधर भी करना है, क्या करना है बोलो जी। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, और वहां कितना है। अब 1 बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे बताओ, कोशिश करो। कुछ हो सकता है, कुछ आइडिया नजर आ रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ। भैया ये 3 से नहीं, जो ऊपर वाला है ना वो 3 से शायद ना हो। नहीं होगा, भैया अगर वहाँ 2 से 4 नहीं ये तो होगा, ये तो होना ही है, तो कन्फर्म है। इसका बैलेंस करो। मुझे या- लगता है वो ना आपने 3 लिखा है कि लिखा है वो तो कौन सा निकल गया ना इससे। कौन सा है बाबू, ये भी सही कह रहे हैं आप। ये वाला, हाँ वो ये तो ठीक है, 2 और 1 3, ये तो ठीक है। हाँ वो 3 था ना पहले, और यहाँ पे था आपका 4, कितना था 4 था। यही सिचुएशन को छोड़ दो, बाद में देखेंगे, मुझे लग रहा है शायद बैलेंस हो भी ना पाए, या फिर होगा तो इसके फ्रैक्शन बनेंगे, ये दिमाग खराब करेगा। दूसरा बनाओ आप, भैया अगर 4 से ये बनाओ, चलो ये वाला बनाओ ना।
ये बैलेंस है। बैलेंस है, एक बार आप देख लो आप। ये सी हो गया, ये ओ है, ठीक है। यहाँ 1 है, कितना है, यहाँ भी सी ओ, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ये तो पहले से ही क्या है, बराबर। क्या है ये, आप देख लेना, ये आपके लिए था। ठीक है। इसको बनाओ, बनाओ, बैलेंस करो। NaOH प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H चाहिए, H2SO4, फिर Na2SO4 प्लस पानी H2O, बैलेंस करो। हाँ जी, चार है ऐसा सात होगा ना, नहीं अलग अलग ऐसा भैया SO4 सल्फेट है कि अलग अलग है? SO4 ये अलग होगा, सल्फर अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो। हाँ वही तो मैं वही तो पूछ रहे इसमें तो सारे अलग अलग हो जाते हैं बाबू। ऐसा तो लिखो सकते हैं। नहीं हाँ। भैया, एक साथ भी रख सकते हैं। एक साथ भी लिखो। उसमें आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आगे जाके इक्वेशंस में। तो हम एक साथ ये लिखेंगे। चार ही लिखो। एन आ गया, ऊपर 4 ही थे ना, 1 2 3 और 4। इधर बताओ Na बोलो जी। हाँ, फिर एस नहीं, O लिखो, H लिखो और ये S लिखो। अब देखो 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 बच्चे सुनो, यहाँ पे N कितना है, 1 बोलो। O कितना है, हाँ, एक ये रहा, देखो एक ये रहा, 4 ये रहा और एक ये रहा, 4 और 1 5। अच्छा जी, H बताओ 3 और S एक ही है इधर पे, बोलो। दूसरा देख लो, देख लो, ये 2 है, ये कितना है, 2 और ये S 1 और ये कितना है जी, 4 और 1 5। चलो शुक्र, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है। 4 और 1 5। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन 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 2 2। अब बैलेंस करो इसको जरा फटाफट। सुनो मैं बताता हूँ, देखो 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 देखो, इसको 2 से गुना कर दे, कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब ये सुनना, ये 2 Na आ गया और यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, फिर 2 ये हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं अब बढ़ जाएगा दोबारा से। 2 ये हो गया, 6 कितना हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ये रहा और 4 कितना हो गया, ये 4। देखो ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हमने ये लगाया अभी, 2 और 2 4 हो गया। 2 ये रहा, देखो 2 हाइड्रोजन ये रहा और 2 ये रहा, 2 और 2 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4। सल्फर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सल्फर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और चेक कर लेते हैं एक बारी। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 और यहाँ पे कितना है, इसको हम 2 से गुना कर दे, कर दे, इसको 2 से गुना कर दो आप। देखो पहले इसको देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, 2 और 2 4 कितने हो गए, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना है, ये 2 और ये कितना है, 4। 4 और 2 6 जुड़ेगा ना। देखो देखो 2 ये रहा ऑक्सीजन, 4 ये रहा, 4 और 2 6। अब बैलेंस क्या क्या हुआ आपके पास, एक बार चेक करो। सबसे पहले सोडियम 2 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 6 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 4 बैलेंस, सल्फर 1 1 बैलेंस। दोबारा कर लो ना एक बार इसको, अच्छे से कर लो कर लो। कौन सा ला, कौन सा बाबू, सुन मैं बताता हूँ। मुझे हाइड्रोजन को डबल करना है बाबू, ये सब लिंक क्या है, सुनो ना। अरे वो अपने आप तो बता रहा हूँ कैसे आया छे, सुनो तो। मुझे हाइड्रोजन को डबल करना है, ये हाइड्रोजन मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, जो O है ना, O ये मल्टीप्लाई में किसी में, यानी O के साथ में 2 जुड़ जाएगा, याद रहे। तो O 2 ये रहे और O 4 ये रहा, 4 और 2 6। आपको बहुत समझ आया, मुझे लग रहा है। देखो देखो मैं बताता हूँ, आपको आ गया, ठीक है। चलो जाओ नेक्स्ट पार्ट, क्या करें।
मेरे पता है सारे बाहर बच्चे मेरे पास बैठे हुए। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। सोडियम सोडियम, ठीक है बाबू। ये पहले 1 था, क्या था? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 का मतलब क्या हुआ? ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है, सबके साथ ही मल्टीप्लाई में। बताओ ये समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे सुनना, ऑक्सीजन 4 ये रहा, 2 ये रहा, 4 और 2 6 आ गया, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन देख लो, 2 ये हाइड्रोजन, 2 और 2 आ गया 4। 4 आया कि नहीं आया? 2-3 बार करोगे आ जाएगा, इतनी टेंशन ना लो। इधर देखो Na2SO4। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 2 क्या गुना कर दी? 2 लगा दिया, 2 दूनी हाइड्रोजन तो 4 हो गया, क्या हो गया? ये हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो, ये तो ऑक्सीजन अब 2, कितने ऑक्सीजन हो गए बाबू? कितने हो गए? कितने हो गए बच्चे? 2 हो गए। और यहाँ पे कितने पहली से? 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। जोड़ना है, गुना कौन कर रहा है बार बार? ठीक है, 4 और 2 ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन 4 और यहाँ भी 4, सल्फर 1। देखो सल्फर मत छेड़ना क्योंकि अब चल रहा बैलेंस ही है, इसका यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है। शुक्र इससे ज्यादा तंग नहीं किया हमें। ठीक है, समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि पूरा ही आ गया। चलो ठीक है। इसको बैलेंस करो बाबू। इसको बैलेंस करो एक बार फटाफट। इकट्ठा हो गया? अरे ये लो, भैया बराबर ही लगता है, मैं चाह रही हूँ। एरो लगा दो, करो इसको बैलेंस। NO है ना भैया, PB के बाद। हाँ, PbO NH3। ठीक है, करें इसको बैलेंस करें, वो बैलेंस कर दे फटाफट। सुनो, देखना बाबू, इधर देखते रहना ध्यान से। इधर आ जाओ ना, उधर बैठ जाओ। वो कर चुका है, आप उधर चलो, उसको पहले भी ये सब कराया था। देखो इधर पीबी क्या है? 1 है। 1 कैसे पता चला? इसके भी आगे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, 1 आ गया। ओ कितना है? 1। एन कितना है? 1। यहाँ लिखो ना, 1 1 1। H3 और एच कितना है? 3 हाँ ठीक है। इधर पीबी कितना है? 1 ओ कितना है? एन कितना है? एच ये है, थोड़ा सा तामझाम। वो भी है, H क्या है? थोड़ी ना लिखावट सही करो ना। ठीक है, H अल्फा NH में अब ठीक है, अब ठीक है, होगी लिखावट सही। बताओ पहले, आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो। पीबी 1 हो गया, पीबी 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, N2 N2। एक देखो पीबी तो बैलेंस है बेचारा, टेंशन खत्म। ओ भी ठीक है जी। यहाँ पे N2 है, यहाँ पे कितना है? इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दिया, और करने पे सारा काम बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 3 दूनी, लो जी हिल गया बेचारा, 6 पे आ गया ये। अब एक छोटा सा, यहाँ पे कितना है? इसको किससे गुना करूं? लो जी लगा दिया यहाँ पे 3 3 दूनी 6। अब क्या यहाँ पे दिक्कत आई? अब सुनो एक बारी, यहाँ पे कितना? 3 कितना आ गया? लो जी 3, इसको किससे गुना करूं? हाँ जी, तो किधर है? अब वहाँ पे आएगा भैया 3, यहाँ पे 3 कितना?
3। और यहाँ पे PB। ठीक है, 3 आया। पहले देखो कैसे कैसे सब गड़बड़ हो रहा है सारा काम। 3 हो गया। अब यहाँ पे देखना PB कितना हो गया, कितना हो गया। तो यहाँ भी किससे कर दूं, यहाँ भी किससे गुना करूं। लो जी 3। अब बताओ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, आपको नहीं समझ आया ना। शुक्र आ गया, ये बार बार नहीं होता है सब चीज। इजी लगा, लगा इजी लगा बच्चे। हाँ जी हाँ जी। आपको बैलेंस करना है बाबू। हाँ बैलेंस करना आ गया। जिस पे है नहीं कोई संख्या उस पे एक एक लगना, जिस पे है उसको साइड में। समझ आ गया बच्चे। बताओ कोई दिक्कत बाबू, नहीं भी। बताओ कोई दिक्कत बच्चे। क्या बोली? मैं कुछ नहीं बोली, मैं तो अच्छा अब बच्चे कुछ ना आप ऐसे फॉर्मूले याद कर लो, कुछ ऐसे फॉर्मूले आप याद कर लो, या कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक नाम याद कर लो, पेपर में आते ही आते हैं। जैसे एक होता है नमक, क्या होता है आप मुझे बताओ, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कौन बताएगा। नमक का क्या होगा, NaCl। बोलो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, घर में नमक नहीं होता बच्चे, उसका नमक का क्या होता है, इसको याद करो। नमक का क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बोलो N, बोलो NaH CO की 3, CO की 3, NaH CO की 3। CO पहला दूसरा तीसरा पेपर में आएगा आपके पास धावन सोडा, क्या आएगा धावन सोडा। धावन सोडा। बोले तो वो जी कपड़े वाला। साबुन सरफ, हाँ जी। सब धोने वाला। इसका बताओ, इसका किसको याद है क्या होगा, पहले तो लिख लो आप, लिख लो NaCl NaCO की 3, धावन सोडा का ये सोडियम कार्बोनेट। देखो Na2CO की 3.10H2O। बोलो ये किसका, धावन सोडा किसका है, लिख लो सोडियम कार्बोनेट 10H2O लिख लो। हाँ धावन सोडे का पेपर में आता है, वही लिखा है बेकिंग है भैया। बेकिंग सोडा, भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूपी जिप्सम उसका भी है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर CSO4.1/2H2O, वो तो मैं लिखवा दूँ, टेंशन लिख दिया। एक होता है कास्टिक सोडा। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो जी, बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो सोडियम कार्बोनेट। लिख लो, ये सब पेपर में आता है। उतार लिया क्या, हाँ जी उतार। जिप्सम का बताओ, जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। बोलो बोलो बच्चे जिप्सम का देखो ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। बोलो बोलो जी। चौथा कौन सा है भैया, ये क्या लिखा जिप्सम, है? ये नीचे नीचे ये कास्टिक सोडा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट फिर 0.2H2O, ये भी पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं इसके बारे में। चौक का बताओ, चौक का क्या होता है, चौक बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो CaCO की 3 Ca। बोलो ठीक है। हाँ एक होता है, ये चौक हो गया। एक है नहीं खाना, दाल भात खाना है, ये नहीं खाना, गलत बात। चूना पत्थर बताओ जी। हाँ CaCO की 3। बोलो लिख लो सारे। जिप्सम का सूत्र, चौक का, चूना पत्थर, ज्यादा सिद्धू का लिखा दो, दिक्कत हो जाएगी।
संगमरमर बोलो। संगमरमर। संगमरमर का CaCO3 बोलो जी। CaCO2 नहीं यही है, सेम है। चौक, चूना पत्थर, संगमरमर एक ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ लिख लो इसको फटाफट। तो फिर यही है जो जल्दी से बाइट सिरका, सिरका क्या होता है? CH3 बोलो। CH3 COOH बोलो जी। इसका लिख लो, ये भी बहुत आता है पेपर में, सिरका भी आता है। COH COOH है, बिल्कुल। डबल O है। हाँ। कार्ब अल्कोहल, पेपर में अल्कोहल बोलो जी। अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल का लिख लो C2H5OH। C2H2OH। ON में भी है क्या साइड पे? क्या चीज? C2H5 C2H5OH, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब वही शराब वगैरह। चीनी, चीनी का लिखो C12H22OH। पेपर में आएगा, इसका भी कर देना। H22 अभी हो कैसे? बैठ जाओ, छोड़ दे बच्चा, अभी बंद कर दो क्लास, छोड़ दे। ये बच्चा को समझे। बर्फ बोलो जी। CO2 बोलो। बर्फ CO2, ठीक है। वो आपने याद करा दिए सारे के सारे। हाँ तो बर्फ में होती है, पानी में पाई नहीं जाती। बिल्कुल पाई जाती है। ये तो समझ आ गया आपको सारा का सारा, ये पोर्टे में सारे लिखवा दिया आपको। अच्छा अब ना एक चीज ये भी सीख लो कि वो कौन कौन सी गैसें हैं, क्या जो कभी किसी रिएक्शन नहीं करती। वो तो पढ़ लिया आपने सारा, जो जो रिएक्शन कर लेती है। कुछ ऐसी गैसें भी तो है जो गैसें नहीं, जो क्रिया ही नहीं करती, उनको बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उनको? पहला आपके पास है हीलियम, क्या है वो? बोलो पहला क्या है? पहला क्या है? ये किसी से क्रिया नहीं करती। दूसरा नियोन बोलो, ये किसी से क्रिया ये भी नहीं करती। आर्गन बोलो जी, ये किसी से क्रिया नहीं करती। यह कौन सी क्रिया? रिएक्शन वगैरह किस चीज में? मैं सिंबल तो बच्चे में बाद में लिखवा दूंगा। अभी ये गैसों के नाम याद कर लो, पेपर में 4 एक नंबर का पक्का पूछा जाता है बोला, तो कौन कौन सी गैस है जो बच्चे। ठीक है, ये हो गया बाबू, ये कर लिया। जेनोन बोलो बच्चे, जेनोन। क्रिप्टोन बोलो बाबू, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, क्रिप्टोन। ये सारी याद भी कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है सारी। नीचे 3rd नंबर पे एक बच्चे बाबू ओमेस गन, ओमेस गन। क्या बच्चे? ओमेस गन बोलो, आप बताओ। क्रिप्टोन है बच्चे, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, क्रिप्टोन, ओमेस गन। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करती। उनको देख लो गरीब बाबू, ये कभी किसी के साथ नहीं आएगी। आपने हीलियम का रिएक्शन नहीं कभी देखा होगा किसी के साथ, मतलब कभी आपने ऐसा नहीं रिएक्शन ये नहीं देखा होगा आपने। नियोन नहीं देखा होगा आपने, आर्गन नहीं देखा होगा आपने बाबू, इस तरीके से। ठीक है ना, ये सारी वही गैसें हैं। बस यही है, ये वो गैसें सारी के सारी जो रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, हाँ ये मेरे को दे दो।